वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 16वां एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुषी की प्रेगनेंसी और नई शुरुआत। विवान ने आयरा को बताया कि एक दिन आयुषी यानी कि मेरी माँ को अचानक चक्कर आ गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने पास रखी मेज का सहारा लिया, लेकिन गिरने से खुद को बचा नहीं पाई। ये देखकर घर के बुजुर्ग चिंतित हो गए। दादी ने फौरन कहा, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अमित ने जल्दी से गाड़ी निकाली और आयुषी को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने आयुषी की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। आयुषी और अमित ये सुनकर खुश हो गए। अमित के चेहरे पर राहत और खुशी का भाव आ गया। डॉक्टर ने आगे कहा, गर्भ में सब कुछ सामान्य है। आपको बस अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और ज्यादा तनाव नहीं लेना होगा। जब अमित और आयुषी घर लौटे और ये खुशखबरी सबको सुनाई तो पूरे घर में जश्न का माहौल बन गया। दादी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, ये तो हमारे घर के लिए भगवान का आशीर्वाद है। जल्द ही हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आएगा। दादी ने तुरंत आयुषी के लिए खास खान पान का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें आराम की जरूरत है और मैं खुद तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूंगी। घर में हर कोई इस नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में जुट गया। अमित ने आयुषी के आराम का पूरा ध्यान रखा। आयुषी ने महसूस किया कि इस बच्चे के आने से उसके और सुमित के रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। वक्त बीतता गया और माँ के हिसाब से उनका और उनके दूसरे पति का रिश्ता और मजबूत होता गया। लेकिन माँ को कहाँ पता था कि उनका रिश्ता पहले से ही मजबूत है। उनका प्यार उनके साथ था, वो भी उन्हें बिना पता चले। जब माँ की प्रेगनेंसी को 3 महीने बीत गए तो डॉक्टर ने उन्हें सोनोग्राफी करवाने के लिए बोला। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करते हुए कहा, बधाई हो, आपकी कोख में जुड़वा बच्चे हैं। डॉक्टर ने स्क्रीन पर सोनोग्राफी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, लेकिन एक खास बात है, दोनों भ्रूण अलग अलग समय के हैं। एक बच्चा 16 हफ्ते का है और दूसरा 13 हफ्ते का। ये सुनकर आयुषी और अमित हैरान रह गए। डॉक्टर ने और गहराई से बताया कि दोनों बच्चों के बीच 3 हफ्ते का अंतर है। तो अमित और आयुषी की आंखों में सवाल तैरने लगे। ये सुनकर आयुषी और अमित के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। डॉक्टर ने उन्हें और गहराई से समझाया, ये स्थिति बेहद दुर्लभ है। इसे सुपरफिटेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक गर्भधारण के कुछ हफ्तों बाद दूसरी बार गर्भधारण हुआ। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके मामले में ये हुआ है। दोनों भ्रूण स्वस्थ हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। आयुषी और अमित हैरान रह गए, क्योंकि उनकी शादी को अभी 4 महीने नहीं हुए थे और पहला बच्चा 4 महीने यानी 16 हफ्ते का है। वो इस जानकारी को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों बच्चों के पिता अलग हों? डॉक्टर ने गंभीरता से जवाब दिया, जी हाँ, ये मुमकिन है। इसे सुपरफिटेशन कहते हैं। ये दुर्लभ है, लेकिन अगर एक गर्भधारण के बाद महिला की ओवुलेशन प्रक्रिया जारी रहती है और दूसरा गर्भधारण होता है तो ऐसा हो सकता है। डॉक्टर के खुलासे ने आयुषी और अमित दोनों को उलझन में डाल दिया। घर लौटने के बाद आयुषी चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर एक बच्चा अमित का है और दूसरा सुमित का, तो अब क्या होगा? क्या ये सबके सामने आ सकता है? अमित ने उसके पास आकर धीरे से पूछा, आयुषी, तुम क्या सोच रही हो? मुझे लगता है हमें इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। ये भगवान की मर्जी है। आयुषी ने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन सुमित, सच्चाई कितने समय तक छिपेगी? जब बच्चे बड़े होंगे तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि उनके बीच ये अंतर क्यों है? जब परिवार को जुड़वा बच्चों की खबर मिली तो सभी खुशी से झूम उठे, लेकिन 3 हफ्ते के अंतर की बात किसी को नहीं बताई गई। दादी ने कहा, भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। आयुषी के मन में सुमित और अमित के बीच फंसे अपने रिश्ते को लेकर
और ज्यादा उलझन बढ़ गई। उसने खुद से कहा, क्या ये जुड़वा बच्चे हमारे रिश्ते की सच्चाई को और जटिल बना देंगे, या फिर एक ये नई शुरुआत का संकेत है? पर अमित ने उसे भरोसा दिलाया, आयुषी, जो कुछ भी है, हमें इसे साथ मिलकर संभालना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बच्चा मेरा है और कौन सा अमित का, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, आयुषी और अमित ने मिलकर इस नए सफर की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि आयुषी के मन में सच्चाई छुपाने का बोझ अब भी था। अमित ने आयुषी के पास आकर कहा, आयुषी, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई सवाल और डर हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि हमारा है। अमित के ये शब्द सुनकर आयुषी की आंखें भर आईं। उसने सिर हिलाते हुए कहा, शायद ये बच्चे हमारे रिश्ते को नई शुरुआत देने का जरिया बन सकते हैं। एक दिन अमित ने आयुषी से कहा, आयुषी, जो कुछ भी हुआ, मैं उसे पीछे छोड़ना चाहता हूँ। हम दोनों को मिलकर अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बच्चे केवल हमारे हों। आयुषी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमित का हाथ थामते हुए कहा, सुमित, मैं भी यही चाहती हूँ। अब हमें अपने परिवार को संभालना है। अमित और आयुषी ने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद आयुषी ने दो स्वस्थ बेटों को जन्म दिया। उनकी डिलीवरी सीजर से हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसी टाइम दोनों बच्चों को निकाल लिया था। विराट को मां के पेट में 40 हफ्ते हो गए थे और मुझे 37। डॉक्टर ने कहा दोनों स्वस्थ हैं। इस तरह मैं और विराट जुड़वा भाई हैं। बड़े बेटे का नाम विराट और छोटे बेटे का नाम विवान रखा गया। अमित ने बच्चों को अपना पूरा प्यार और देखभाल दी। उसने वादा किया कि वो कभी भी उनके बीच भेदभाव नहीं करेगा। आयुषी ने भी खुद को नई शुरुआत के लिए तैयार कर लिया। आयुषी और अमित ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाया। उन्होंने ये तय किया कि बच्चों को कभी भी उनके असली पिताओं की कहानी नहीं बताई जाएगी। दादाजी की इच्छा पूरी हो चुकी थी। उनका परिवार अब एक बार फिर से खुशियों से भर गया था। लेकिन सुमित के मर्डर का राज अब भी सुलझा नहीं था। फिर क्या हुआ विवान? आयरा ने उत्सुकता से पूछा। फिर माँ और पापा ने हम दोनों को एक सा पाला। हम एक जैसा पहनते थे, एक जैसा बाल रखते थे। फिर क्या हुआ विवान? कैसे पता चला कि तुम दोनों के पिता अलग हैं? आयरा ने उत्सुकता से पूछा। विवान ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारा बचपन बेहद खूबसूरत था। माँ और पापा ने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारे बीच कोई फर्क है। पापा ने हमें एक जैसा प्यार दिया, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता आयरा। सच्चाई की पहली दरार तब आती है जब हम दोनों 15 साल के थे। तो स्कूल में एक डीएनए प्रोजेक्ट हुआ था। हर बच्चे को अपने माता पिता के डीएनए से मेल खाने वाली कुछ विशेषताएं ढूंढनी थी। उस दिन मैं और विराट भी घर आए और उत्साह से माँ को बताया। माँ ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों को बस प्रोजेक्ट करना है, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम दोनों जिद्दी थे। पापा का सारा सामान उठा लाए और उनके बाल, नाखून, सब पर काम करने लगे। डीएनए टेस्ट के दौरान प्रोजेक्ट का असली नतीजा सामने आया। हम दोनों के डीएनए में पापा की समानता अलग अलग थी। विराट के गुण पापा से मेल खा रहे थे, लेकिन पूरे नहीं, क्योंकि पापा भी तो विराट के पापा के जुड़वा भाई थे। इसलिए उनकी बहुत सी चीजें विराट से मेल खाती थी, लेकिन मेरे पूरे गुण पापा से मेल खा रहे थे। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने और विराट ने माँ से पूछा, तो उन्होंने बहाना बताया, तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन हर बच्चे में अनोखे गुण होते हैं, यही वजह होगी। लेकिन बच्चों का मन शांत नहीं हुआ। विराट ने सीधा कहा, माँ, क्या हमारे पापा अलग हैं? माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। उसने पापा से बात की और दोनों ने तय किया कि बच्चों को इस सच्चाई से बचाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सच छुप नहीं सकता आयरा। कुछ महीनों बाद हमारे स्कूल में एक हेल्थ कैंप लगा। वहाँ हमारे ब्लड सैंपल लिए गए। रिपोर्ट में मेरे और विराट के ब्लड ग्रुप अलग निकले। मैं AB पॉजिटिव था और विराट O पॉजिटिव। जब हमने ये रिपोर्ट माँ को दी, तो उनके हाथ से कागज गिर गया। वो कुछ बोल नहीं पाई,
लेकिन पापा ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। मगर मेरे मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। मैंने और विराट ने घर के पुराने दस्तावेज ढूंढने की कोशिश की। एक दिन अलमारी के कोने में हमें एक पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, आयुषी, इस बात को कोई नहीं जान सकता कि दोनों बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन इनके पिता अलग हैं। ये तुम्हारा और हमारी किस्मत का फैसला है। तुम ये बात अपने बच्चों को कभी मत बताना, वरना उनके दिल में दरार आ जाएगी। मेरा भी दर्द कुछ कम नहीं है। आयुषी, पता नहीं किस्मत मुझसे क्या चाहती है। तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। विवान और विराट को मेरा प्यार दो। तुम्हारी दोस्त राधिका। अंजलि ने एकदम से विवान से पूछा, विवान, कहीं ये वो राधिका तो नहीं जो तुम्हारे और शीला आंटी के हिसाब से शायद मेरी माँ है? आयरा की आंखों में सवाल और उत्सुकता थी। विवान ने गहरी सांस ली और बोला, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि राधिका कौन है और उनका हमारे परिवार से क्या संबंध है। मैंने माँ से कई बार पूछा, पर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। अंजलि ने हैरानी से कहा, अगर ये राधिका वही है तो इसका मतलब ये कहानी मेरे अतीत से भी जुड़ी हो सकती है। लेकिन तुम्हें इस पत्र के बारे में और क्या पता चला विवान? विवान ने कहा, इस पत्र के मिलने के बाद मैंने इसे समझने की बहुत कोशिश की। विराट और मैंने इसके हर शब्द को ध्यान से पढ़ा, लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आ रही थी। ये पत्र किसने लिखा था और इसका संदर्भ क्या था? पत्र के अंत में राधिका का नाम देखकर हमें लगा कि ये शायद माँ की पुरानी दोस्त होंगी। विवान ने आयरा की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन उस पत्र को पढ़ने के बाद मेरी और विराट की दुनिया बदल गई। हमने ये पत्र माँ को दिखाया, लेकिन उन्होंने इसे फाड़ दिया। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, तुम दोनों को ये सब जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो। तुम्हारे पिता सुमित हैं। आयरा ने विवान की बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद बोली, तो फिर क्या तुम दोनों ने कभी विराट के असली पिता के बारे में कुछ पता लगाया, या ये सब वहीं खत्म हो गया? विवान ने एक पल रुक कर कहा, नहीं आयरा, ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। विराट ने अपनी तरफ से खोज जारी रखी। उसने उन सभी दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया जो हमारे परिवार से जुड़े थे। उसने माँ के पुराने दोस्तों से भी संपर्क किया। इसी दौरान एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी माँ की थी। आयरा ने उत्सुक होकर पूछा, डायरी? उसमें क्या लिखा था? विवान ने कहा, डायरी में माँ की जिंदगी के कई अनकहे राज छुपे थे। उनमें से एक राज राधिका से जुड़ा था। राधिका सिर्फ माँ की दोस्त नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिन्होंने हर कदम पर माँ का साथ दिया था। विवान ने कहा, मुझे ये सब तब और संदिग्ध लगा जब मैंने पापा के पुराने कागजों में कुछ अजीब चीजें देखी। उनमें एक डीएनए रिपोर्ट थी जिसमें साफ लिखा था कि विराट और मैं फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। हमारे जन्म के समय माँ ने हमें एक साथ पाला, लेकिन इस बात को छिपाने के लिए कई दस्तावेज बदले गए। हमने माँ और पापा का सामना किया। माँ ने बहुत कोशिश की सच्चाई को टालने की, लेकिन आखिरकार उन्होंने मान लिया। माँ ने कहा, तुम्हारे पिता अलग हैं, लेकिन ये मेरे लिए कोई फर्क नहीं डालता। सुमित ने हमेशा तुम दोनों का समान रूप से प्यार दिया है। तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी है। लेकिन उस दिन से मैं और विराट बदल गए। विराट ने अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि हमें नहीं पता था कि विराट के पिता मेरे पिता के जुड़वा भाई थे और उनका मर्डर हो चुका था। तो कैसी लगी आपको ये ऑडियो सीरीज मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत? अपने कमेंट कर जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द मिलेगा। थैंक यू।